सोचो अगर आपके शहर में कुछ लोग अचानक कानून मानना बंद कर दें, ना ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करें, ना किसी की सुने और इतनी तेज़ी से बढ़ने लगें कि पूरा शहर उनके कब्ज़े में आ जाए। हमारे जिस्म में भी कुछ सेल्स कभी कभी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और इन्हीं बागी सेल्स को हम कैंसर सेल्स कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंसर सेल्स की। ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और ये इतने डेंजरस क्यों होते हैं। कैंसर सेल्स क्या होते हैं? हमारे जिस्म में अरबों सेल्स मौजूद होते हैं। हर सेल एक कानून के मुताबिक काम करता है। जब पुराने सेल्स मर जाते हैं तो नए सेल्स उनकी जगह ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी सेल के डीएनए में म्यूटेशंस यानी तब्दीली आ जाती है। इस म्यूटेशन की वजह से सेल अपने ग्रोथ कंट्रोल सिस्टम को इग्नोर कर देता है और बिना रुके डिवाइड होना शुरू कर देता है, यानी बेकाबू और गैर मामूली सेल्स कैंसर सेल्स कहलाते हैं। कैंसर सेल्स ख़ास क्यों होते हैं? नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। नॉर्मल सेल्स सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक डिवाइड करते हैं, कैंसर सेल्स लगातार डिवाइड करते हैं। नॉर्मल सेल्स डैमेज होने पर मर जाते हैं, कैंसर सेल्स मरने के बजाय ज़िंदा रहते हैं और मज़ीद बढ़ते रहते हैं। इसी वजह से कैंसर सेल्स का एक बड़ा ग्रुप बन जाता है जिसे ट्यूमर कहा जाता है। कैंसर कैसे फैलता है? कैंसर की सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं रहता। कुछ कैंसर सेल्स अपनी असल जगह से निकलकर ब्लड या लिम्फ सिस्टम के ज़रिए जिस्म के बाकी हिस्सों में भी दाखिल हो जाते हैं। इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कैंसर लंग्स में शुरू हुआ हो तो कुछ सेल्स लिवर या बोन्स तक भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स कैंसर को जल्दी डायग्नोस करने पर इतना जोर देते हैं। डीएनए और कैंसर का कनेक्शन। कैंसर की बुनियाद अक्सर डीएनए में होने वाली म्यूटेशंस होती हैं। ये म्यूटेशंस कई वजूहात की वजह से हो सकती हैं। स्मोकिंग, हार्मफुल रेडिएशंस, कुछ केमिकल्स, वायरसेस या फिर कभी कभी इनहेरिटेड जीन्स। जब डीएनए के वो जीन्स डैमेज हो जाते हैं जो सेल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं तो कैंसर डेवलप हो सकता है। क्या हमारा जिस्म कैंसर से लड़ता है? जी हाँ, हमारा इम्यून सिस्टम रोज़ाना हज़ारों एबनॉर्मल सेल्स को पहचान कर ख़त्म करता है, लेकिन कुछ कैंसर सेल्स इतने चालाक होते हैं कि इम्यून सिस्टम को धोखा देकर बच निकलते हैं। इसलिए साइंटिस्ट इम्यूनोथेरेपी जैसी मॉडर्न ट्रीटमेंट पर काम कर रहे हैं जो इम्यून सिस्टम को कैंसर के ख़िलाफ़ और मजबूत बनाती है। कैंसर का इलाज। कैंसर का इलाज कैंसर की टाइप और स्टेज पर डिपेंड करता है। आमतौर पर डॉक्टर्स सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। आज साइंस की तरक्की की वजह से बहुत से कैंसर्स की कामयाबी से इलाज मुमकिन हो चुका है, ख़ास तौर पर अगर उनकी जल्दी तशख़ीस की जाए। कैंसर सेल्स हमें एक बहुत अहम सबक देते हैं। जब एक छोटी सी गलती कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उसके असरात पूरे सिस्टम पर पड़ सकते हैं, लेकिन साइंस और रिसर्च की मदद से इंसानियत रोज़ इस चैलेंज का मुकाबला कर रही है। याद रखिए, नॉलेज ही सबसे पहला इलाज है। जितना हम कैंसर को समझेंगे उतना ही बेहतर उसका मुकाबला कर सकेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले साइंस लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।